जय हिंद दोस्तों, मैं सुबोध आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। दोस्तों, हम जो स्टार्ट कर रहे थे और जो हमारा चल रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। और हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ही सीक्वेंस वाइज चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं से लेकर कहीं से चीज़ें लेकर और कहीं भी चल रही हों। बहुत ही सिस्टमेटिक और ढंग से सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने पिछली क्लास से देख लिए होंगे और खासकर इसका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, देखो वैसे तो आपको एक भी दिन नहीं लगेगा कि हम जो कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो नई चीज़ें हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है। समझ में आपको प्रत्येक चीज़ आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्लास देखी है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके में सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अगर आप यहाँ तक वीडियो तक पहुँच पा रहे हैं तो ठीक है। देखिए, आज हमने जो क्लास रखी है ना, आज हमने जो क्लास रखी है वो अच्छे लेवल के सवाल हैं। देखो, सारे सवाल सीजीएल और सीएचएसएल के हैं। ठीक है, और इसमें मेंस के भी सवाल हैं और वो सारे ही सवाल ना कैलकुलेटिव हैं। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन, आप कहेंगे आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको हम बताएंगे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, आप देखो बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे सवालों को करेंगे वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए कलम उठाई तो आप ऐसे मान लो बर्बाद हो, कलम तो आपको उठानी नहीं है। ठीक है, बिना कैलकुलेशन के करना है सवाल, आपको बेशक ही कैलकुलेटिव लगेंगे। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कैलकुलेशन करेंगे भी सवालों को। ठीक है, जिसमें हमें वाकई कैलकुलेशन करनी है उसमें हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है उसमें हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और जिसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है उसमें हम नहीं करेंगे। जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन बनेगी वहाँ हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जहाँ कम कैलकुलेशन बनेगी वहाँ हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है, मैन्युफैक्चरर फिक्स सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक निर्माता अपने लागत उत्पादन से 33% अधिक विक्रय मूल्य तय करता है। देखो, अगर एक निर्माता न का कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो लागत मूल्य से 33% अधिक विक्रय मूल्य तय करेगा तो विक्रय मूल्य कितना तय करेगा? 33। ठीक है, इन्होंने किए, अगर उसका उत्पादन 12% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 10% ही बढ़ता है। अगर इसका उत्पादन कितना बढ़ता है? 12%, यानी कि 112 होता है। ठीक है, 112 होता है और इसका विक्रय मूल्य कितना बढ़ता है? 10%। 113 का 10%, 133 का 10% कितना होता है? 13.3। ठीक है, देखो इसमें अगर 13.3 जोड़ेंगे हम, इसमें 13.3 जोड़ेंगे तो उसका उत्पादन हो कितना रहा है? 0.3, 3 और 3 6। ठीक है, 0.3, 3 और 3 6, 146, यानी कि 146.3 हो रहा है उसका उत्पादन। ठीक है, विक्रय मूल्य जो है 146.3 हो रहा है। उम्मीद है आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, तो उसका अब प्रॉफिट कितना है? ठीक है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है? तो देखो, 112 की चीज 146 में चलेगी, कितने का प्रॉफिट? 112 की चीज कितने में चली गई? 146.3 में चलेगी तो कितने का प्रॉफिट? ठीक है, यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे पूछा है। 3 और 4, 34.3 फॉर 34.3 एक्स्ट्रा में गई। जब आप कहेंगे 34.3 एक्स्ट्रा में गई, ठीक है, तो परसेंटेज में कितना? पहले थी कितनी? 112, मतलब 112, 112 और इंटू 100%। देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या है? देखो, 1.10 तो कट ही जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आप सभी को क्लियर, 1 0 से 1 दशमलव तो कट ही जाएगा। कितने से काट लें? 7 से काट लेते हैं। ठीक है, 7 से काटेंगे कितनी बार में? 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42। और देखो, 7 से काटेंगे कितनी बार में? 7 चौक 28, 7 नैम 63। 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 49 की 5। देखो नीचे 8 आएंगे,
जिसके भी सही में 8 आएगा वही हमारा आंसर है। देखो पहला ऑप्शन ही आंसर हमें मिल गया। 28 सही 3/8% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि नीचे 8 बनेंगे, एक तो इसमें 8 है और एक इसमें 8 है। देखो दूसरा भी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अभी हम कह नहीं सकते, हमारा दूसरा भी ऑप्शन आंसर हो सकता है। अब किस तरीके से काटेंगे, 5 की गुणा 49 में करेंगे तो 5 नम 45, 4 5 चौक 20 और 4 24/8। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 30 सही 5/8 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 सही 8/5% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी ऑप्शन आंसर, ठीक है। देखो पहला सवाल तो खैर हमने आपको कैलकुलेशन करके बताई है, लेकिन अब आपको सवाल बिना कैलकुलेशन के किस तरीके से करने हैं, ठीक है। वो इसमें सारे सवाल देखो, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन बनेगी उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम करेंगे बिना कैलकुलेशन की, ठीक है। देखो ओनली हिट एंड ट्रायल अंदाजा से एक आदमी अपना सामान एक निश्चित कीमत पर बेचता है, जो 20% उसका मुनाफा है। यानी कि एक आदमी एक निश्चित कीमत पर सामान बेचता है और उसे कितना बेचता है जिसका उसे, देखो यहाँ लैंग्वेज होगी जिसका उसे 20% प्रॉफिट है, जिसका उसे 20% प्रॉफिट है। देखो सीपी और एसपी क्या है, जिसका उसे 20% प्रॉफिट है, ठीक है। किसका, सामान निश्चित कीमत पर बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस का, ठीक है। इन्होंने किया मैन सेल्स इज गुड एट अ सर्टेन प्राइस, 20% ऑफ बेचेज प्रॉफिट, 20% बेचेज प्रॉफिट। बेच किसके लिए लगा है, जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, उसके लिए क्या लगा है बेच, यानी कि सेलिंग प्राइस का। देखो अगर सेलिंग प्राइस 100 है, अगर मैंने ऐसे मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक है, ये मैंने कितने की बेची 100 रुपए की, जिसमें मुझे 20% का लाभ हुआ, यानी कि 20 रुपए का लाभ हुआ। तो ये पेन मैंने खरीदी कितने की, तो आप कहेंगे देखो 100 की बेच के 20 का लाभ हुआ, तो आपने खरीदी कितने की 80 की, ठीक है। इतनी चीज सभी को क्लियर। इन्होंने की है सामान की कीमत 10% बढ़ जाती है, 80 थी कीमत 10% बढ़ गई, यानी कि 8 बढ़ गई, तो कितनी कीमत हो गई 88, 88 कीमत हो गई, ठीक है। और वह उन्हें बेचता है और 8% अधिक है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो यहाँ ना, यहाँ एक यही और विक्रय मूल्य में 8%, विक्रय मूल्य में 8% की वृद्धि होती है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होता है 108% होता है। ये सारी चीजें कही गई होंगी आपसे, ठीक है। देखो 88 की चीज 108 में चलेगी तो अब आपको प्रॉफिट कितने का है, 88 की चीज 108 में चलेगी तो आपको प्रॉफिट कितने का है 12 और 8 कितने का 20 का प्रॉफिट कितने पर 88 पर, तो 100 पर कितने का, यही तो आपसे कही गई है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में और 2 से काटेंगे 10 बार में, 25 की 10 में गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा 250/11। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 200 ऑप्शन स्टार्ट होगा, सारी ऑप्शन है, बचेंगे 3, 23, 11 दूनी 22, मतलब 22 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है जो हमारा आंसर है। 22.7% का उसे क्या होगा अब अप्रोक्स में पूछा है, देखो दशमलव के एक स्थान तक सही, यानी कि अप्रोक्स में पूछा है, तो 22.7 हमारा क्या हो जाएगा अप्रोक्स सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आप अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये सवाल है, यदि एक वस्तु के लिए लाभ लागत मूल्य का 220% है, एक वस्तु के लिए लाभ लागत मूल्य का 200% है, लागत मूल्य का, यानी कि सीपी ये है तो एसपी ये है। लागत मूल्य अगर 100 है तो लाभ उस पर कितना 220% है, तो चीज बिकी कितने में 320 में। अगर आप मैंने ये पेन 100 रुपए की खरीदी, 220% का इस पर लाभ लेकर मैं बेच रहा हूँ, तो मैं बेच कितने में रहा हूँ इसे 220 एक्स्ट्रा 100 से, तो कितने 320 में, ठीक है। इतनी चीज आप सभी को क्लियर, इतनी चीज आप सभी को क्लियर। और इन्होंने की यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता, लागत मूल्य कितना बढ़ गया 25%, यानी कि 120 125% हो गया, ठीक है। लेकिन बिक्री की कीमत वही रहती है, बिक्री की कीमत 320 की 320 रहती है। फिर नया लाभ मूल लाभ से कितना प्रतिशत कम है, मूल लाभ पहले लाभ कितना हो रहा था 220%, इससे पूछा है नया लाभ कितना है इसे, देखो 75, 95, 95 किस 95 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 125 पर, 100 पर कितने का 25 पंजे 125 और 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 5 से काटेंगे
125 पर, ठीक है। 95, 195, ठीक है, 195 का, 95 नहीं 195 का। और 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 नेम 45, 4 से काटेंगे, 4 नेम 30, यानी कि 1% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इन्होंने किए, फिर नया लाभ मूल लाभ से कितना प्रतिशत कम है। नया लाभ मूल लाभ से कितना कम। ठीक है, तो देखो नया लाभ मूल लाभ से कितना प्रतिशत कम है, तो आप क्या बताएंगे। देखो मूल लाभ कितना हो रहा था 220, और नया लाभ कितना हो रहा है हमारा 156। नया लाभ मूल लाभ से कितना कम है, कितना कम है 220। 64 कम है कितने से, मूल लाभ यानी कि 200 से, 220 से, तो 100 पर कितने, यही तो आपसे पूछी गई है। ठीक है, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 11 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। 640 के आधे कितने हो जाएंगे हमारे, 320, ठीक है। और 320 को 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 नम 99, अप्रोक्स कितना आएगा हमारा 29%, लगभग कितना आंसर आएगा 29%, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप तब। ठीक है, अब देखो आपको ऐसे सवालों में बिना कैलकुलेशन के किस तरीके से करना है, बहुत सारी चीजें हम आपको एक बार बता देते हैं। देखो बिना कैलकुलेशन के किस तरीके से सवालों के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो आप निकाल ही चुके 156 तक, ठीक है, ये तो आपको निकालना ही है। अब आपको यहाँ आंसर तक कैसे लाना है। ठीक है, देखो मूल लाभ कितना हो रहा था, तो आप कहेंगे मूल लाभ हमें कितना हो रहा था। ठीक है, आप कहेंगे मूल लाभ हमें कितना हो रहा था। मूल लाभ हमें कितना हो रहा था, तो देखो मूल लाभ हमें कितना हो रहा था 220, और नया लाभ कितना हो रहा है हमारा 156, कितना कम है, तो आप कहेंगे 64 कम है कितने पर, 220 का। देखो और 100 पर कितना, यही तो कैलकुलेशन थी। आप काट रहे हैं तो इसमें दिक्कत आ रही है। तो आपको देखो सीधी सी एक बात बता दें, अगर 220 का 10% भी निकालेंगे ना तो 22 आता है। ठीक है, 22 आता है। अगर इसका 30% निकालेंगे, 30% निकालेंगे तो 22 दिए 66 आता है, और हमें चाहिए कितना 34। तो देखो 30% से बड़ा तो ऑप्शन हमारा है नहीं आंसर, 30% से बड़ा तो हमारा आंसर है नहीं। 66, 30% आ रहा है कितना 66, यानी कि 64 से हल्का सा ज्यादा आ रहा है। 30% निकाला हमने तो 30% से हल्का सा कम आंसर होगा, वो कितना होगा 29%, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, देखो कितने अच्छे तरीके से हमने सवाल के लिए सॉल्व कर लिया, और आपको 1% भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, देखो ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल आप करें। एक शर्ट का लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है। ठीक है, एक व्यापारी जिसने शर्ट के विक्रय मूल्य में संशोधन किया, समान लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए एक शर्ट बेचने के लिए उसे 10 रुपये का अधिक लाभ हुआ। ठीक है, 10 रुपये का अधिक लाभ हुआ। अगर आप पढ़ना नहीं आता है तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो देखो एक बार आप ट्राई करके देखें। उम्मीद है देखो आंसर अगर तुक्के में आ जाए तो आपके आ सकते हैं, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर आप पर नहीं आएगा अगर आप पर पढ़ना सवाल नहीं आ रहा है तब। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं वो हम सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं। एक शर्ट का लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है, एक व्यापारी जिसने शर्ट के विक्रय मूल्य में संशोधन किया, ठीक है, और समान लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए एक शर्ट बेचने पर उसे 10 रुपये का अधिक लाभ हुआ। बिक्री मूल्य में संशोधन करने के बाद उसका नया लाभ रुपए में क्या है। ठीक है, देखो रुपए में दिए हैं सारे। ठीक है, एक बात बताओ, 20% बढ़ जाता है लागत मूल्य कितना हो जाता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अगर इसका सीपी कितना था 5, तो बढ़ के कितना हो गया 6। ठीक है, न्यू सीपी ये हो गया हमारा बढ़ के, न्यू सीपी बढ़ के ये हो गया। लाभ प्रतिशत समान रखने के लिए, ठीक है, शर्ट बेचने के लिए उसे 10 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर देखो समान रखेगा लाभ प्रतिशत, ऐसा मान लो इसने 20% बढ़ाया, अगर 20% इधर बढ़ेगा तो 120%, और इधर बढ़ेगा तो इधर भी कितना हो जाएगा 120%। देखो 120% से 120% कट जाएगा, फिर भी तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा, सीपी से एसपी का रेशियो अब डायरेक्ट कितना आएगा 5/6। ठीक है,
अगर मान लो तुम कॉस्ट प्राइस बढ़ाओगे उतने परसेंट से, तो उतने ही परसेंट से हमें क्या बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा, सामान रखने के लिए विक्रय मूल्य। आप सभी को इतनी चीज क्लियर? ठीक है, इसमें आपको कोई 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो देखो, सीपी ये है तो एसपी ये है। इन्होंने कही है शर्ट बेचने पर उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। 5 की चीज 6 में जा रही है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 1 यूनिट। एक की वैल्यू 10 रुपये। आपसे क्या पूछा है? नया लाभ। नया लाभ कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 8 रुपये। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ना सा सॉल्यूशन था इस सवाल का। ठीक है, ना सा इस सवाल का सॉल्यूशन था। आपको 1% भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इस सवाल पे बढ़ते हैं। देखो, देखो अब नया टाइप आ गया ये। ठीक है, न्यू टाइप है। एक सवाल आपको हम बताएंगे, इस पर बैक टू बैक काफी सवाल कराए जाएंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखो किस तरीके से सवालों के लिए निकालते हैं। पहला सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, टाइप हमने कर दिया है चेंज, ये नया टाइप है। ठीक है, और पेन पेपर लेकर बैठे जिससे कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे, हम भी सॉल्व करेंगे, चीजें ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाती हैं। ठीक है, इन्होंने की है एक वस्तु को 8800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। यदि इसे 9600 रुपये में बेचा जाए तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक बात बताओ तुम। ठीक है, आपको एक चीज बतानी है। देखो, 8800 रुपये में अगर कोई सामान को बेच रहा है, अगर इसका सीपी निकाल लें तो बात बन जाएगी। 8800, देखो यहाँ कोई सीपी है, तो एक बार इसके लिए कितने में बेच रहा है? दोबारा लिख लेते हैं। देखो, एक बार इसे कितने में बेच रहा है? 7200 में। और यहाँ इसका सीपी है, और एक बार इसे कितने में बेच रहा है? 8800 में। ठीक है, 8800 में। आप कहेंगे बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हैं। आप कितने में बेच रहा है? 8800 में। इन्होंने की 7200 में बेचने पर होने वाली राशि, 8800 में जो लाभ हो रहा है, ऐसा मान लो 88 पे एक का लाभ हो रहा है, तो 7200 में एक की हानि हो रही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? ठीक है, एक और एक दो। और इन्हें 7200 और 8800 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा निकल के? कितना आएगा निकल के? 16000। 16000, दो की वैल्यू 16000, एक की वैल्यू 8000। तो देखो डायरेक्ट जब भी इस, देखो हम आपको दोबारा ये चीज सारी बता देते हैं क्लियर करके, हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। अभी आपको समझ में चीजें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, देखो किस तरीके से निकालना है। आपको एक सवाल से जज नहीं करना है। आपको हम इस पर बैक टू बैक इतने सवाल कराएंगे कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और आपको बिल्कुल भी इस टाइप में 1% भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा टफ टाइप है, लेकिन सवाल भी इस पर ज्यादा बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो हमने भी इस पर क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं। ठीक है, देखो 7200 में इसे बेच रहा था। अगर मान लो उसका सीपी यहाँ कुछ रहा होगा, तो 7200 में बेच रहा था तो एक की हानि हो रही थी, और इसे 8800 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? 8800 में बेच रहा है तो एक की हानि हो रही, तो यहाँ भी बराबरी, तो राशि की बराबरी, तो हानि हो रही है, यहाँ लाभ हो रहा है। तो एक का लाभ हो रहा है, 8800 में बेच रहे हैं तो देखो एक में माइनस एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। और 8800 और 72 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 16000। दो की वैल्यू 16000, एक की वैल्यू 8000। तो हमारा सीपी सीधा सीधा निकल के कितना आ गया? 8000। जब भी इस तरीके के सवाल को करते हैं तो इन इसके लिए और इसके लिए जोड़ दो, दो से भाग कर दो, वो हमारा क्या आ जाता है निकल के? सीपी। 8000 की चीज 9600 में बिक जाएगी, तो कितने का प्रॉफिट? 1600 का। ठीक है, कितने पर? 8000 पर। तो 100 पर कितना आप कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 20%। 8000 का 20% कितना होता है? 1600। ठीक है, आप सभी को चीजें क्लियर होंगी। ऐसे टाइप में आपको एक भी परसेंट दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस पर और सवाल करा देते हैं जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, सवाल में कहा है एक वस्तु को 13400 में बेचने पर हुआ लाभ, 13400 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 11600 रुपये में उस वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। एक बार 11000 कितने की जाती है? 600 की। यहाँ कोई सीपी रहा होगा, यहाँ से मान लो 1 यूनिट का नुकसान है, तो 13400 में बेचने पर उसे एक का फायदा, यानी कि बराबरी तो हो रहा है, ये बराबर, देखो बराबरी तो हो रहा है। तो सीपी कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दो,
देखो इसमें 11,600 में 400 डालेंगे 12,000। ठीक है, 12 दूनी 24, यानी कि तो ये कितना आएगा टोटल निकल के 25,000। 25,000 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा सीपी कितना आएगा निकल के 12,500। ठीक है, 12,500, 12,500 की चीज देखो 14,750। ठीक है, 14,750 बेचा जाता है। ठीक है, 14,750 में बेचा जाता है, यानी कि 1 मिनट रुकेंगे। 12,500 की चीज को 12,500 की चीज को 14,750 में बेचा जाता है तो कितने का प्रॉफिट होता है? जब आप इनमें से 14,750 में से 12,500 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 2,250। और रुपए में ही पूछा है तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 2,250। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पर। किस तरीके से आप सवाल करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। अब ये टाइप में हल्की हल्की आपके दिमाग में बातें जा रही होंगी। ठीक है, देखो ये कहा है एक सेंटर टेबल को 13,440 में बेचने पर अर्जित लाभ समान सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। ठीक है, 20% का लाभ कमाने के लिए इसके कीमत पर बेचना चाहिए। 20% का लाभ कमाएगा तो अपने आपकी 120% में बेचेगा। 120% का मतलब ऑप्शन 12 से कटने वाला होना चाहिए। 12 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं, देखो इस तरीके से तो इसे करनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि 12 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं तो उस तरीके से बना लेते हैं। देखो 10,560 में बेचने पर हुई हानि से हुई नुकसान के बराबर है, यानी कि एक की हानि होती है। यहाँ हमारा स्थिति रहा होगा 13,440 में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10,560 में 40 जोड़ेंगे 10,600। ठीक है, 10,600। ठीक है, 10,600 में 4 जोड़ेंगे 11,000। 11,000 में ये जोड़ेंगे कितनी? 24,000। तो ये कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, देखो 24 इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा कितनी? 24,000। और इस 24,000 को 2 से हम भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा निकल के? 12,000। ठीक है, तो 12,000 की चीज पर 30% का हमें लाभ लेना है। ठीक है, 12,000 की चीज पर है, देखो 12,000 की चीज पर हमें लाभ कितने का लेना है? 20% का। तो अपने आप में बिकेगी कितने में? 120% में। जब 12 की 12 में गुणा करेंगे तो 12 बारियम 144। आंसर कितना आएगा आपका? 14,400। ठीक है, 14,400 आपका क्या आएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो सवाल देखो, लैंग्वेज इसकी कितनी बड़ी है। लैंग्वेज इसकी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन आप सवाल को करेंगे किस तरीके से, वो सिर्फ वन लाइनर सॉल्यूशन होना चाहिए आपका। ठीक है, वन लाइनर सॉल्यूशन आपका होना चाहिए। वन लाइनर सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया, उसी तरीके से सवाल करो। रवि ने एक लैपटॉप बैग रीता को 1920 में बेचा और समान दूसरा लैपटॉप बैग 1280 में बेचता है। रीता को लैपटॉप बैग बेचने में अर्जित लाभ प्रतिशत विनय को लैपटॉप बैग बेचने में, ठीक है, हानि के बराबर है। देखो सीधी सी बात है, इसने इसी तरीके अब डायरेक्ट लिखेंगे हम। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखेंगे। देखो इसमें 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा? 1280 को जब 1920 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3200। 3200 को डिवाइड करेंगे 2 से तो डायरेक्ट हमारा सी कितना आएगा निकल के? 1600। ठीक है, 1600 पर 25% का लाभ कमाना है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को कितनी पता है? 1/5, सॉरी 1/4। ठीक है, एक बात बताओ, अगर वस्तु 4 की है तो 1 के प्रॉफिट पे बिकेगी, यानी कि अपने आप के 5/4 में बिकेगी। तो 416 सॉरी 1600 का 5/4 में बेचेंगे तो कितना आएगा? 2,000। तो वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए? 2,000 में बेची जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको देखो इस टाइप में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ये सवाल हमने डायरेक्ट कर लिया है बिना कुछ लिखे। ठीक है,
हम सवालों को किस तरीके से बनाते हैं, टाइप हमारा क्या रहता है, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? देखो, अब ये जो सवाल है ना, अब ये जो सवाल है, अब इसमें हम ना हल्का-सा चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है? हल्का-सा इसमें चेंज करने की कोशिश की है। एक दुकानदार देखो सवाल को किस तरीके से करेंगे हम बता दे रहे हैं। एक दुकानदार ने घाटे पर एक वस्तु को 455 रुपए में बेची। 455 रुपए में बेची उसने और उसको घाटा हुआ। यहाँ मान लो क्या रहा होगा सीपी, ठीक है? अगर उसे 490 में बेचता, अगर इसे 490 में बेचता, ठीक है? तो वह उसे हुई हानि के 4 गुना राशि के बराबर लाभ होता। 4 गुना राशि के बराबर लाभ होता, क्या मतलब है? अगर यहाँ 4 का लाभ होता, ठीक है? तो यहाँ 1 की हानि होती, ठीक है? 4 गुना राशि के बराबर लाभ होता, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है? 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है? देखो, अब हम अगर यहाँ से सीपी निकाल लें तो बात बन जाएगी, सीपी पे ही तो लाभ लेते हैं, 25% का लाभ लेंगे तो, ठीक है? सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। देखो, यहाँ से सीपी निकालेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों का देखो यहाँ हानि हुई है और यहाँ क्या हुआ है? लाभ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 में -1 घटाएँगे तो कितना आएगा निकल के? 5। और देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 490 में से 455 घटाएँगे 5 और 5 और 8 में से 5 गए 3, ठीक है? यानी कि 35 का डिफरेंस है। यानी कि कितने का डिफरेंस है? 35 का 5 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 7। एक बात बताओ, अगर हमने 455 की चीज़ बेची तो उस पे 1 यूनिट का ही तो नुकसान हुआ था। देखो 1 का ही तो नुकसान हुआ था और यहाँ 1 की वैल्यू है कितनी? 7। 7 का नुकसान हुआ तो हमें चीज़ पड़ी कितने में होगी? हमें चीज़ पड़ी कितने में होगी? 462 में, ठीक है? 462 में 455 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमें चीज़ पड़ी कितने में होगी? 462 में। इतनी चीज़ आप सभी को क्लियर। अब वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता है, अभी हमने आपको बताई है 1/4। अगर वस्तु की मतलब 25% का लाभ 1/4, अगर वस्तु 4 की है तो 1 के लाभ पर बिकेगी तो कितने में बिकेगी अपने के? 5/4 में। 462 की चीज़ 5/4 में बिकेगी तो कितने का लाभ होगा? 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 22, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125 के 5, 12। देखो डेसिमल में आंसर जाएगा, ठीक है? डेसिमल में जाएगा, ये ऑप्शन आंसर हमारा नहीं है, ठीक है? जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक है? आंसर आपका कितना आएगा? इतना आएगा। देखो मन में ही कैलकुलेट हो जाइए, इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, ठीक है? कितना आएगा? आपको लिख दे रहे हैं 570.5 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? अगला सवाल आप करेंगे, ठीक है? अगला सवाल आप करेंगे। आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है? आपको हम टाइम दे दे रहे हैं, ठीक है? चलिए आपका टाइम होता है समाप्त। अब आपको सवाल हम बताते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 390 में बेचता है, तो उसे कुछ हानि उठानी पड़ती है। अगर 390 में बेचता है, तो उसे कुछ हानि उठानी पड़ती है। मान लो यहाँ कुछ सीपी रहा होगा, ठीक है? यदि इसे वह 444 में बेचता, अगर उसे ये 444 में बेचता, तो उसे पिछले मामले में जो नुकसान हुआ था, उसके 5वें हिस्से के बराबर लाभ होता है। अगर यहाँ देखो इसे 5 उसे 5वें हिस्से के बराबर क्या होता है? लाभ। अगर उससे देखो 5वें हिस्से का मतलब 5वें हिस्से का मतलब अगर उसे यहाँ 5 का नुकसान हुआ था, ठीक है? तो यहाँ उसे कितने का? 1 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है? 5वें हिस्से का मतलब यही तो है।
अगर वस्तु को 522 रुपए में बेचे तो उसे कितने का लाभ होगा, प्रतिशत में बताना है। देखो यहाँ सीपी निकालने तो बात बन जाएगी। एक में -5 जोड़ेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का। और देखो 390 में 390 में और 444 में डिफरेंस कितने का, 444 में से 390 घटाएंगे तो कितने का, 54 का। कैसे काटेंगे, कितनी बार में, 9 बार में। ठीक है, चाहे तो अब सीपी आप यहाँ से निकाल लो, चाहे सीपी वहां से निकाल लो। मान लो हम यहीं से निकालना है सीपी, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 9 पंजे 45। यानी कि अगर इसने वस्तु 390 की बेची तो उसे 5 यूनिट का नुकसान हुआ था। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 45। यानी कि उसे 45 का क्या हुआ था, नुकसान। तो उसे पड़ी कितने में होगी, 45 ज्यादा में। 5 9 4 13, यानी कि 435 में। वस्तु कितने में पड़ी उसे, 435 में। एक बात बताओ, 435 की चीज अगर तुम 522 में बेचोगे तो कितने का फायदा होगा आपके लिए। ठीक है, 65 और 87 का, 87 का कितने पर, 435 पर, तो 100 पर कितना। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको किस तरीके से कैलकुलेशन ये करनी है। अगर हम देखो 435 का ही तो पूछा, 87 कितना परसेंट है। ठीक है, 435 का 87 कितना परसेंट है। अगर 435 का हम 10% भी निकालें तो कितना आएगा हमारा, 43.5। अगर हम 20% निकालें इसका 2 गुना, यानी कि 10% इतना, तो 20% निकालें तो कितना आएगा, 87। डायरेक्ट देखो बिना कैलकुलेशन को हो रहा है, 2 पंजे 10 का जीरो हाथ से लेके, 2 तिये 6 और 1 7 और 2 चौक 8, यानी कि 87। और 87 ही ये पूछा है, तो यानी कि ये कितना हुआ, कितना हुआ, 20%। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, ना ही कोई आपको काटा पीटी करनी। ठीक है, अगर आप काटा पीटी करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका टाइम जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। देखो, एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचकर अनु को होने वाली हानि उसे इस वस्तु पर 10% लाभ पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचकर होने वाले लाभ के बराबर है। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, 10% के लाभ पर जो बेच रही है। हाँ, सवाल में इसमें कहा क्या है, देखो, अगर एक वस्तु 1134 रुपये में बेचकर 1134 रुपये में अनु एक को बेच रही है, लेकिन उस वस्तु को बेचकर उसे जो हानि हुई है। हेलो, ठीक है, तो देखो उसे 1134 रुपये में वस्तु को बेच रही है, तो अनु को होने वाली हानि उस वस्तु पर 10% के लाभ पर बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। अगर वस्तु पर 10% का लाभ हुआ है ना, तो वस्तु पर 10% की ही हानि हुई है। अब वस्तु अपने आप में होती कितनी है, 100%। 100% की हानि तो बिकी कितने में, 90% में। और बिकी कितने में है, ये 1134 में। तो 90 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 90 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 90 की वैल्यू आप कहेंगे कितनी हो गई, 1134। किसकी वैल्यू, 90 की वैल्यू। आप कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 100% की वैल्यू आपसे पूछिए। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छिक्का 54। यानी कि सीपी कितना आ गया इसका, 1260। एक बात बताओ, 1260 की चीज तुम 1354.5 में बेचोगे तो आपको कितने का फायदा होगा, कितने का फायदा होगा, 40, यानी कि 94.5 का, 94.5 का फायदा होगा कितने पर, 1260 पर। तो 100 पर कितने का होगा, आपसे यही चीज तो पूछी है। अब देखो इसमें फिर कैलकुलेशन है, इसमें क्या है, फिर कैलकुलेशन है। अब देखो आप इसमें कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, तो आप इसमें किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो एक बात बताओ, यही तो पूछिए, 1260 का 94.5 कितना परसेंट है, यही चीज पूछिए, उसका लाभ प्रतिशत। देखो अगर 1200, देखो मेरे सामने ना ऑप्शन है, ठीक है, 1260 का 10% भी निकालू ना तो 126 होता है। अगर मैंने इसका 8% निकाल लिया तो देखो 120 भी निकालता तो 12×8 = 96 होता। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 94। 96 ज्यादा आ रहा है, तो 8% वाले तो ऑप्शन आंसर है नहीं, 8% वाले तो ऑप्शन आंसर है नहीं, ये तो हमारे गलत हो जाएंगे आंसर, ऑप्शन। ठीक है, अब बचे कितने, दो।
अब देखो आप फंस गए दो ऑप्शन में। अब आप दो ऑप्शन में फंस गए तो किस तरीके से करोगे? आप किस तरीके से करोगे? देखो अगर 1260 का 7.2% निकालोगे, 7.2% निकालोगे तो कितने आएंगे? ठीक है, कितने आएंगे? तो आप करेंगे, देखो 6 दूनी 12, यानी कि 6 दूनी 12, एंड में कितने आएंगे? 2। आपको चाहिए कितने एंड में? 5। तो ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। क्या कितना? 7.5%। अब आप निकाल के देख लो, देखो अगर 1260 का 7.5% निकालोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? ठीक है, 0.10 और ये एक दशमलव से जीरो कट ही जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 7.5% निकालेंगे तो 1260 का 6 पंजे 30। ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? देखो आपको ना अब इसमें ओनली कैलकुलेशन करनी है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5 तिया 15, यानी कि 0.5 आ रहा है एंड में। एंड में 0.5 ही हमें चाहिए, तो ऑप्शन हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि कितना हो जाएगा? 7.5%। हमने तीन ऑप्शन गलत कर दिए, तो चौथा हमारा ऑटोमेटिक आंसर हो ही जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, देखो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आपको आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। ठीक है, जिससे कि हम एक बार क्लियर कर पाएँ कि आप सभी की समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ठीक है, देखो बिना कैलकुलेशन के बताया मैंने, सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में एक बार अपना अपना रिव्यू छोड़कर सभी लोग जरूर जाएं। ठीक है, कमेंट में एक बार अपना अपना रिव्यू छोड़कर सभी लोग जरूर जाएं। कमेंट आपको करने कंपलसरी है, कमेंट आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो चलिए बंद करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है।